Hello guys, welcome back to another video. And Chelsea and Arsenal have played a 1-1 draw again, क्योंकि लास्ट टाइम और 2-2 ड्रॉ खेला था स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे जब आर्सेनल आई थी, एंड अब यहाँ पे 1-1 ड्रॉ हमने खेला। तो मतलब अगर एक मैच की बात करा जाए तो मैच के काफ़ी हद तक जब तक आर्सेनल का गोल नहीं आया तब तक तो टीम्स एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे थे मोस्टली। लेकिन आई थिंक चेल्सी के पास बेटर चांसेस थे फर्स्ट हाफ में तो डेफिनेटली। जब नेटो ने वो क्रॉस डाला था गुस्टो के लिए, आई थिंक इट शुड हैव बीन अ गोल। मतलब आई थिंक तो उसमें क्या ये गुस्टो के लिए फ्री हेडर था, ओपन गोल था, वहाँ ही शुड हैव स्कोर्ड। एंड बाय द वे आई थिंक मैन ऑफ द बिफोर मतलब कुछ भी स्टार्ट हो, मैन ऑफ द मैच के लिए मेरे कंटेंडर्स होंगे पेड्रो नेटो, मार्क कुकुरेला एंड काइसेडो। मतलब वाओ, कुकुरेला का तो बहुत ही अच्छा गेम था। उसके बाद नेटो ऑब्वियसली स्कोर, लेकिन उनके स्कोर करने से पहले भी उनका गेम बहुत अच्छा जा रहा था। वो डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पीछे आ रहे थे, हेल्प कर रहे थे, अटैकिंग वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्रॉसेस अंदर डाल रहे थे। ही वॉज प्लेइंग ग्रेट। एंड काइसेडो वॉज ऑल ओवर द पिच, मतलब अगेन अग्रेसिव, रेजिलियंट, शोइंग वाई ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर चेल्सी। मतलब काइसेडो हैज़ बिन फिनोमिनल एंड आई थिंक आज अच्छा गया कि हमने उनको कैप्टनसी दी। ऑब्वियसली रीस जेम्स वॉजेंट देयर बिकॉज रीस जेम्स को आज स्टार्ट नहीं कराया फॉर सम रीज़न, मे बी उनके मिनट्स मैनेज कर रहे थे हम, या फिर हमको लगा कि गुस्टो इज़ बेटर इन दैट रोल। लेकिन अब हम बात करते हैं कि पहली बात तो वो जो एक फ़र्स्ट हाफ में जो था, फर्स्ट हाफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। आर्सेनल का एक गोल भी हो गया था हैवर्ट्स ने, जब हैवर्ट्स भाई दैट गाय इज़ अ स्नेक, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हैवर्ट्स ने वहाँ गोल मारा, उसका सेलिब्रेट भी करा, फिर उसको पता चला कि ऑफ साइड है, और उसके बाद तो उसके साथ कारमा हुआ बिकॉज उस गोल के बाद हैवर्ट्स लिटरली स्टंक अप द प्लेस फॉर आर्सेनल। और यही कारमा होता है भाई। मतलब चेल्सी गेव सो मच टू काय हैवर्ट्स और वो ट्रॉफीज दी जो वो आर्सेनल में कभी नहीं जीतने वाले। बट या इट इज़ वॉट इट इज़ एंड ही डिड वॉट ही हैड टू डू आई गेस, एंड कारमा स्ट्रक बैक। लेकिन उस ये तो जोक्स हो गए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट रॉबर्ट सैंचेज अगेन फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा सेव किया था मार्टिनेली का। उसका सेकंड हाफ में जो मार्टिनेली ने गोल मारा, दैट उस गोल पे डिफेंडिंग वॉज एब्सोल्यूट क्रैप। रॉबर्ट सैंचेज को अपने नियर पोस्ट पे सेव करना चाहिए, बट क्या करते हैं वो, मतलब वो हाथ लगाते हैं और वो निकल जाती है बॉल, मतलब इतनी पास से। और आई थिंक सैंचेज वहाँ कमिट करके आगे भी आ सकते थे और ग्रैब कर सकते थे बॉल को, बट ही डिड नॉट डू दैट। आई डोंट नो, ही वॉज एक्सपेक्टिंग एन ऑफ साइड और समथिंग, बिकॉज वहाँ पे लीवाई कॉलवेल ने ऑन प्ले कर दिया था। उन्होंने अपनी लाइन में नहीं थे वो, और उन्होंने ऑन प्ले किया आर्सेनल के प्लेयर्स को, वहाँ पे वो ऑन साइड हो गए मार्टिनेली और गोल मार दिया आर्सेनल ने। एंड पता नहीं, लेकिन वहाँ पे आई थिंक मडुएके ऑल्सो वॉज एट फॉल्ट बिकॉज मडुएके वॉज कवरिंग बैक और वो ट्रैक बैक कर रहे थे, बट वहाँ पे हमने आँखों से देख लिया कि मडुएके वहाँ पे ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे उस टाइम मार्टिनेली को। एंड होल गेम आई थिंक मडुएके का अगेन ही वॉज नॉट ब्रिलियंट अटैकिंग वाइज। एक अच्छा बहुत क्रॉस डाला था फोफाना को, विच अगेन फोफाना शुड हैव स्कोर्ड, एंड अगेन हमने वहाँ चांस मिस किया। बट वहाँ पे लेकिन उस अपार्ट फ्रॉम दैट मडुएके वॉज ओके इन डिफेंसिव, कमिंग डिफेंस की हेल्प कर रहे थे और डिफेंसिवली भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे मडुएके भी। बट आई थिंक वहाँ पे जब मार्टिनेली ने गोल मारा, मडुएके को पीछे होना चाहिए था, बट ही वॉजेंट देयर, और वहाँ हमने गोल कंसीड किया। और वहाँ पे सैंचेस को भी बेटर करना चाहिए था। वो एज अ होल अगेन डिफेंसिव कीपर, जो हर गेम में होता है बेसिकली, कीपर की मिस्टेक, डिफेंसिव एरर, और हम गोल खा लेते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स कुछ टाइम तक बहुत ही वीक था बिकॉज मतलब वी वर नॉट रियली ट्राइंग टू इक्वलाइज। और जब से फिर उसके बाद मडुएके को रिमूव किया, मुड्रिक को लाया गया और नेटो को राइट पे शिफ्ट किया, नेटो जस्ट वेंट ऑल आउट। और उसके बाद वो जो नेटो ने गोल मारा है, बाय द वे एंजो फर्नांडिस गॉट असिस्ट, एंड आई थिंक एंजो फर्नांडिस सब्सिट्यूट होने के बाद लाविया की जगह आए थे वो। लाविया का भी गेम बहुत अच्छा नहीं जा रहा, मतलब ना बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं जा रहा था कि मैं बोलूँगा अच्छा खेल रहे थे वो। ही वॉज ओके, बट अगेन लाविया से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हम एंजो से कर सकते हैं। एंजो इज़ मोर ऑफ अ क्रिएटिव प्लेयर जो ऐसे ऐसे पासेस निकालेंगे, एंड लाविया इज़ मोर डिफेंसिव टाइप ऑफ प्लेयर, राइट। तो जो एंजो थे उन्होंने पास दिया नेटो को, वहाँ स्पेस दिखी उनको। अगेन एंजो का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और आई थिंक राइटफुली सो, बट ही गॉट एन असिस्ट टुडे। एंड ऑल ओवर जब वो मैच में सब्सिट्यूट हो गया, आई थिंक ही लुक्ड गुड, ही लुक्ड शार्प एंड बेटर दैन द प्रीवियस मैचेस एज वेल। तो नेटो ने वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स शॉट लिया, इट वॉज अ ब्रिलियंट गोल भाई, दैट वॉज सच अ ब्यूटी। और वो लाइव गोल देखना वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज वहाँ पे चेल्सी कुछ बॉक्स में जाके नहीं कर पा रहे थे, बहुत इनफेक्टिव थे हम गोल के आगे।
इतने चांसेस ऑलरेडी मिस करे थे, बट दैट वाज एन अमेजिंग गोल बाय पेड्रो नेटो भाई। उसके बाद नेटो ने जब 1-1 हो गया, फिर एंड के टुवर्ड्स एक नेटो ने बहुत ही बढ़िया बॉल एक क्रॉस डाला था अंदर, लेकिन अगेन वहाँ पे पाल्मर वॉज सो क्लोज। अगर पाल्मर वहाँ टच भी करते हैं ना वो पेड्रो नेटो के क्रॉस पे, अगर टच भी हो जाता, दैट वुड हैव बीन अ गोल और वहाँ पे चेल्सी जीत सकती थी। बट सेम कैन बी सेड फॉर आर्सेनल, बिकॉज आर्सेनल ने अगेन लास्ट में सलीबा ने वो क्रॉस डाला, ट्रॉसार्ड का वो टच अगर लग जाता ढंग से और वो गोल हो जाता, तो आई डोंट नो, आई थिंक ऑफसाइड चेक होता है नहीं होता तो पता नहीं, बट आर्सेनल का गोल ज़रूर वहाँ पे हो जाता। एंड अगेन वही है ना, गेम ऑफ फाइन मार्जिन वाली बात है, और बहुत ही मतलब चांसेस लेने वाली बात आ जाती है। वहाँ पे अगर पाल्मर ने मार दिया होता तो चेल्सी का 2-1 हो जाता है, यहाँ पे ऐसे मारे तो दोनों टीम्स को इक्वल काफ़ी चांसेस मिले। ऐसा नहीं था कि एक तरफा आर्सेनल का डोमिनेशन है, एक तरफा चेल्सी का डोमिनेशन है। इफ़ आई वर टू से, चेल्सी ने बेटर खेला इन द सेंस कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चेल्सी के पास ऑल ओवर थी, लेकिन हमने अपने चांसेस लिए नहीं। आई थिंक अगर आर्सेनल को वो चांसेस मिले होते, आर्सेनल ने वो ले लिए होते। आर्सेनल के पास भी 2 अच्छे चांसेस थे, बट सिंस वो सेकंड हाफ में थे, फर्स्ट हाफ में चेल्सी पे थे, लेकिन चेल्सी ने नहीं किया। और वही था कि मतलब कुछ कुछ सिचुएशंस थी जहाँ पे बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती थी प्लेयर्स से, बट अगेन वहाँ पे हमने खुद को ही लेट डाउन किया, लेट्स बी ऑनेस्ट। फर्स्ट हाफ में जैक्सन ऑल्सो वॉज लुकिंग ब्राइट, एंड जैक्सन का गेम ऑल ओवर ठीक था, मतलब अगेन ही वॉज ड्रॉपिंग बैक, हेल्पिंग द मिडफील्डर एज अ, मतलब ऑब्वियसली ही डिडंट स्कोर, ही डिडंट असिस्ट, बट आई थिंक ऑल ओवर उनका गेम ठीक था जैक्सन का भी। फर्स्ट हाफ में तो ही वॉज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर आर्सेनल का डिफेंस। और पेड्रो नेटो की तो बात कर ही थी हमने, मेडोइकी की बात हो चुकी है। कोल पाल्मर पे टू बी ऑनेस्ट, अगेन कोल पाल्मर को नलीफाई कर दिया था आर्सेनल ने, तो पाल्मर पे कहना कुछ वो नहीं है। और पाल्मर अगेन ही पिकड अप अ नॉक, तो आई थिंक वो थोड़ा ऐसा लग रहा था वो इंजर्ड भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे। फ्री किक भी उनको 2-3 मिली, बॉल भी ऊपर नहीं क्लियर कर पाया वो। तो आई थिंक पाल्मर टुडे वाज नॉट एट हिज बेस्ट, बिकॉज वो इंजरी से भी वापस आ रहे थे, तो उनको इतना तो हमको स्लैक कट करना ही होगा। एंड अगेन पाल्मर से मतलब वो नलीफाई एकदम हो गए, तो उसके बाद उनका इफेक्ट गेम पे ज़्यादा था नहीं। इधर उधर वो टचेस ऐसे निकालते हैं और हमको पता है उनमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, तो एक ऐसे हाफ टर्न अच्छा ले लेंगे, तो वो सब तो हमको पता ही है। बट अगेन दैट इज़ आर मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पाल्मर नाउ, बिकॉज वी नो हु ही इज़ एज अ प्लेयर ना, तो वो बात है। होपफुली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो जो उनको नॉक पिक हुआ है, आई थिंक इतना मतलब माइनर्स आया तो आई थिंक फुल्ली रिकवर हो जाएंगे वो, विच विल बी गुड देन। उसके बाद हम बात करते हैं कुकुरेला की। कुकुरेला की बात मैंने करी है पहले, बट कुकुरेला एब्सोल्युटली लॉकडाउन साका। कुछ मोमेंट्स थे जहाँ पे साका ने ट्रबल किया कुकुरेला को, बट 1-2 थे, बट ऑल ओवर अगर तुम देखोगे ना, आई थिंक कुकुरेला हैड अ ब्रिलियंट गेम। और एंड के टुवर्ड्स तो वो अटैकिंग वाइज भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बॉल काफ़ी आगे लेके जा रहे थे, और साका को भी लॉकडाउन कर दिया था एकदम, तो इट वॉज गुड। मेरिनो व्हेन ही केम फॉर आर्सेनल ही ऑल्सो लुक्ड गुड बाय द वे, उनको भी चांस मिला था, अगेन ही ऑल्सो डिडंट टेक हिज चांस देयर। तो वही है, आई थिंक अगर दोनों टीम्स ने अपने अपने चांस ले लिए होते ना, आर्सेनल और चेल्सी ने, तो ये गेम एक्चुअल में काफ़ी हाई स्कोरिंग भी हो सकता था, ऑल्दो ये 1-1 का ड्रॉ ही रहा, बट आई थिंक काफ़ी हाई स्कोरिंग हो सकता था। डिफेंसिवली आई थिंक वेस्ली फोफाना वॉज अ लॉट बेटर देन लीवाई कॉलवेल टुडे। वेस्ली फोफाना आगे भी जा रहे थे, बॉल ड्राइव कर रहे थे ढंग से, लेकिन कॉलवेल आई डोंट नो, कॉलवेल आज लुक्ड मतलब स्लॉपी थोड़ा सा, आई थिंक बिकॉज कुछ पासेस थे जहाँ पे मतलब उनके हिसाब से हम बोलेंगे कि उनको पास वो देना चाहिए, बट वो ऑपोजिशन को दे बैठते हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग टू हिज प्लेयर, तो वहाँ पे हमने बॉल गिव अवे करी जहाँ पे हम 2 बार बच गए, तो दैट इज़ गुड। अब गुस्टो की बात करें तो आई थिंक दिस इज़ अ टॉकिंग पॉइंट इन द सेंस कि आई थिंक रीस जेम्स इज़ रीस जेम्स एंड रीस जेम्स इज़ वर्ल्ड क्लास। गुस्टो ऑलबीट ही हैज़ डन वेरी गुड, मतलब नथिंग, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट गुस्टो इज़ नॉट ऑफ रीस जेम्स इज़ क्वालिटी। और हमको पता है कि मे बी रीस जेम्स को हम इन्वर्ट नहीं करा सकते बिकॉज उनकी फिटनेस का इशू है और ये सब, तो आई थिंक गुस्टो को रीस जेम्स को इन्वर्ट नहीं कराना चाहिए, कुकुरेला को इन्वर्ट करा लो, बिकॉज ही नोज़ द वे, स्पेन के लिए भी करते हैं, चेल्सी के लिए पहले भी करा है, और रीस जेम्स को मे बी एक बैक 3 का फिर पार्ट बना दो जब कुकुरेला इन्वर्ट करते हैं। आई थिंक दैट वुड बी गुड, बिकॉज गुस्टो ऑलबीट आगे रन्स बनाते हैं, बहुत वर्क हार्ड करते हैं, डिफेंसिवली भी अच्छा किया उन्होंने, बट आगे जाके इनफेक्टिव है वो। अटैकिंग में उनके पास इतने ऑप्शन नहीं होते, उनका क्रॉस भी डिलीवर ढंग से नहीं होता है, और अटैकिंग वाइज उनका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है। डिफेंसिवली श्योर ही इज़ गुड, तो लेकिन रीस जेम्स हमको पता है अटैकिंग वाइज भी अच्छे हैं, राइट। तो या दैट इज़ देयर। आई थिंक हमको रीस जेम्स को स्टार्ट देना चाहिए, मे बी फिटनेस इशू था इसलिए उन्होंने आज स्टार्ट नहीं किया। एंड काइसेडो फिनोमिनल, काइसेडो के लिए तो वर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं भाई, ही इज़ प्लेइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक दिस सीजन, मज़ा आ रहा है उनको खेलते देख। एंड या दैट इज़ इट
मोस्टली सबकी बात हमने कर ही लिया है. मुड्रिक केम ऑन, लुक्ड ओके. एक उन्होंने रन बनाया था जब वो एकदम रन डाउन कर रहे थे, लेकिन राया वहाँ बॉल पे पहले पहुँच गए. एंड आई थिंक वील बी ग्लैड. मतलब चेल्सी अभी थर्ड है टेबल पे आफ्टर दिस ड्रॉ, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट. और अब इंटरनेशनल ब्रेक भी आ गया है, सो नो मोर फुटबॉल. बट आई थिंक चेल्सी वुड बी हैप्पी बिकॉज सेकेंड इंटरनेशनल ब्रेक, आई थिंक ये सेकेंड ही है, सेकेंड इंटरनेशनल ब्रेक में जाते हुए, सेकेंड और थर्ड वॉट एवर इट इज़, में जाते हुए आई पर्सनली वुडंट हैव एक्सपेक्टेड कि चेल्सी थर्ड होगी सीज़न के स्टार्ट में. आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि फिफ्थ सिक्स वाले स्पॉट में होंगे. ऑल दो 19 पॉइंट्स है, तो मतलब बाकी जो हमसे नीचे 2-3 टीम है उनके भी 19 है, बट हमारा गोल डिफरेंस बेटर है. ऑल बीट हम थर्ड हैं. एंड आई थिंक थर्ड पोजीशन आज फॉरेस्ट अगर जीत जाती तो वो थर्ड होते, हम फोर्थ होते, बट स्टिल हम थर्ड हैं. थर्ड इंटरनेशनल ब्रेक में जाते हुए, विच इज़ अ ह्यूज विन इन माई ओपिनियन. श्योर आई थिंक आर्सेनल काफ़ी वेल सेटल्ड है, आर्सेनल को हराना टफ है. और अगर तुम कॉन्टेक्स्ट देखोगे, आर्सेनल 2 साल से उनको नो हाउ है कि टाइटल रेस कैसे चेस करते हैं. जीते नहीं है, बट टो टू टो जाना, टाइटल के पीछे रेस करना, वो सब उनको आता है. और अगर तुम इस सीज़न मेरे को बोलते कि एक ऐसी आर्सेनल टीम जो टाइटल चेस कर रही है 2 साल से, उसके अगेंस्ट चेल्सी खेलेगी इस टाइम पे और 1 पॉइंट लेगी और उनसे टेबल पे हाई होंगे, थर्ड होंगे, एक ऐसे सीज़न में जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्सेनल को ये टाइटल जीतना है, तो आई विल ग्लैडली टेक दैट. आई विल टेक दैट. एंड हम आर्सेनल से ऊपर हैं, पॉइंट सेम है ऑल बीट, बट आर्सेनल से ऊपर है टेबल पे. आई थिंक वी कैन डू अ लॉट बेटर बिकॉज हमारा जो रन ऑफ फिक्सचर्स इसके बाद है काफ़ी फेवरेबल है, विनेबल फिक्सचर्स हैं. एंड इट वुड बी गुड टू सी क्या होता है. सो आई थिंक एक्साइटिंग टाइम्स फॉर चेल्सी. टाइटल रेस नो, डेफिनेटली नॉट. वी आर नॉट इन अ टाइटल रेस, ये तो सबको ही पता है. आई थिंक नहीं पता तो रियलिटी चेक ले लेना चाहिए. बट या, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. आई थिंक गुड गेम, could have done better, should have won as well, chances लेके, but it is what it is. Yes, that is it for the video guys. Thank you so much for watching and I will see you in the next one. Bye bye, peace out, up the Chels and keep the blue flag flying high. Bye bye.